जिंदगी में सबसे बड़ी दौलत क्या है? हेल्थ। और अगर हाई ब्लड प्रेशर ने जिंदगी को स्लो कर दिया है तो ये चैनल आपका नया एक्सीलरेटर बनेगा। तो आज की वीडियो में हम हाइपरटेंशन और ब्रेन स्ट्रोक बचाव कैसे करें डिटेल में समझेंगे। ये है हेल्थ डाइट डुओ हिंदी, जहां हम हर वीडियो में लाते हैं इन्फॉर्मेटिव टिप्स आपके बॉडी और माइंड को हेल्दी रखने के लिए, मोटिवेशन जिससे आप डिसिप्लिन में रह सके और जीने की नई उम्मीद पाए। तो चलिए शुरू करते हैं एक सफर हेल्थ की तरफ। आप भी अपनी हेल्थ की जर्नी हमारे साथ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बना सकते हैं इस चैनल को सब्सक्राइब करके। आज की वीडियो में हम समझेंगे हाइपरटेंशन और ब्रेन स्ट्रोक के बचाव का रिश्ता और बचाव के तरीके। हाई बीपी या हाइपरटेंशन ब्रेन स्ट्रोक का बड़ा रिस्क फैक्टर है। स्ट्रोक तब होता है जब ब्रेन को खून की सप्लाई रुक जाती है। इस वजह से ब्रेन सेल डैमेज हो सकते हैं और बॉडी के फंक्शंस अफेक्ट होते हैं। दो तरह के स्ट्रोक होते हैं, आइस्केमिक और हेमोरेजिक स्ट्रोक। इस्केमिक स्ट्रोक में ब्लड वेसल्स ब्लॉक हो जाती है और ब्रेन तक ब्लड नहीं पहुंचता। हेमोरेजिक स्ट्रोक में ब्लड वेसल्स फट जाती है जिससे ब्रेन में ब्लीडिंग होती है। हाई बीपी वेसल्स पर एक्स्ट्रा प्रेशर डालती है जो रप्चर होने का रिस्क बढ़ाता है। इसलिए हाइपरटेंशन स्ट्रोक के चांस को कई गुना बढ़ा देता है। जब बीपी कंट्रोल में नहीं होता तो ब्रेन की स्मॉल वेसल्स डैमेज होने लगती है। ये वेसल्स ब्लड सप्लाई को ब्लॉक कर सकती हैं। आइसेमिक स्ट्रोक का कारण बनता है। हाई बीपी से आर्टरी वॉल्स थिक और हार्ड हो जाती हैं जिसे आर्थेरोस्क्लेरोसिस कहते हैं। आर्थेरोस्क्लेरोसिस से आर्टरीज नैरो हो जाती है और ब्लड क्लॉट्स बन सकते हैं। ब्लड क्लॉट्स ब्रेन तक जाकर स्ट्रोक कॉज करते हैं। इसलिए हाई बीपी को कंट्रोल करना स्ट्रोक बचाव में सबसे जरूरी है। रेगुलर बीपी मॉनिटरिंग से हाइपरटेंशन को पहला ही डिटेक्ट कर सकते हैं। हेल्दी डाइट स्ट्रोक रिस्क को कम करने में मदद करती है। फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और होल ग्रेन्स स्ट्रोक प्रिवेंशन के लिए बेस्ट हैं। सॉल्ट कम करना बीपी को कंट्रोल करने का पावरफुल तरीका है। प्रोसेस्ड फूड में हिडन सोडियम स्ट्रोक रिस्क बढ़ाता है, उन्हें अवॉइड करें। रेगुलर एक्सरसाइज ब्रेन स्ट्रोक के रिस्क को कम करता है और ब्लड वेसल्स को हेल्दी रखता है। वॉकिंग, साइकिलिंग, स्विमिंग जैसे एरोबिक एक्टिविटी बीपी कंट्रोल में मददगार होते हैं। स्ट्रेस को कंट्रोल करना भी स्ट्रोक प्रिवेंशन का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा है। क्रोनिक स्ट्रेस बीपी बढ़ाता है जो ब्रेन वेसल्स को नुकसान पहुंचाता है। मेडिटेशन, डीप ब्रीदिंग और योगा से स्ट्रेस कम किया जा सकता है। स्मोकिंग से ब्रेन स्ट्रोक का रिस्क 2 से 4 गुना बढ़ जाता है, इसलिए स्मोकिंग छोड़ना स्ट्रोक बचाव के लिए बहुत जरूरी है। अल्कोहल का ओवर यूज भी बीपी को बढ़ाता है और स्ट्रोक रिस्क को बढ़ाता है। मॉडरेशन में अल्कोहल लेना ही सेफ माना जाता है। डायबिटीज अगर कंट्रोल में ना हो तो स्ट्रोक का रिस्क और भी बढ़ाता है, इसलिए ब्लड शुगर लेवल्स को भी अच्छे से मैनेज करना जरूरी है। बीपी और डायबिटीज दोनों को साथ में कंट्रोल करना स्ट्रोक रिस्क को कम करता है। वेट मैनेजमेंट भी ब्रेन स्ट्रोक बचाव में मदद करता है। ओबेसिटी से ब्लड वेसल्स पर एक्स्ट्रा प्रेशर पड़ता है और बीपी बढ़ता है। हेल्दी वेट मेंटेन करने के लिए बैलेंस डाइट और रेगुलर एक्सरसाइज जरूरी है। ज्यादा प्रोसेस्ड फूड और फ्राइड आइटम्स स्ट्रोक का रिस्क बढ़ाते हैं। इससे बचने के लिए ओमेगा 3 फैटी एसिड्स वाले फूड जैसे मछली और फ्लैक्स सीड्स ब्लड वेसल्स को हेल्दी रखते हैं। फ्रूट्स और सब्जियों में एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो ब्लड वेसल्स को प्रोटेक्ट करते हैं। सॉल्ट इंटेक को दिन भर में 5 ग्राम से कम रखना रिकमेंड है। ज्यादा नमक से बॉडी पानी रिटेन होता है जो बीपी बढ़ाता है। बीपी हाई होने पर ब्लड वेसल्स फ्रैगिल हो जाते हैं जो ब्लीडिंग स्ट्रोक का कारण बन सकती है। बीपी को कंट्रोल करने के लिए रेगुलर डॉक्टर विजिट और मेडिकेशन जरूरी है। मेडिकेशन कभी कभी बिना डॉक्टर की सलाह के बंद नहीं करनी चाहिए। स्ट्रोक के सिम्टम्स को पहचानना भी लाइफ सेविंग हो सकता है। अगर फेस अनइवन लगे या स्पीच स्लरेड हो तो तुरंत इमरजेंसी में जाएं। बॉडी के किसी एक साइड में सडन वीकनेस या नमनेस स्ट्रोक का संकेत हो सकता है। सीवियर हेडेक बिना किसी वजह के भी स्ट्रोक का वार्निंग हो सकता है। विजन में सडन चेंजेस या लॉस भी स्ट्रोक सिम्टम्स हो सकता है। स्ट्रोक प्रिवेंशन के लिए सबसे बड़ा टूल है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। सही डाइट, रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी, स्ट्रेस मैनेजमेंट और मेडिसिन अध्ययन जरूरी है। हेल्दी लाइफस्टाइल से आप बीपी कंट्रोल के साथ ब्रेन स्ट्रोक से भी बचते हैं। ज्यादा सेडेंटरी लाइफस्टाइल स्ट्रोक का रिस्क को बढ़ाता है, इसीलिए एक्टिव रहना जरूरी है। डेली थोड़ा वॉक करना या लाइट एक्सरसाइज करना फायदेमंद होता है। योगा या प्राणायाम नर्वस सिस्टम को रिलैक्स करते हैं, बीपी को मेंटेन रखते हैं। स्लीप का हेल्दी रूटीन स्ट्रोक रिस्क को कम करता है। कम और डिस्टर्ब स्लीप बीपी और हार्ट प्रॉब्लम्स का कारण बन सकती है। अपने वेट को हेल्दी रेंज में रखना स्ट्रोक प्रिवेंशन में मदद करता है। ओबेसिटी से आर्थेरोस्क्लेरोसिस बढ़ता है जो ब्लड फ्लो में ब्लॉकेज करता है। हेल्दी फैट जैसे नट्स, सीड्स और ऑलिव ऑयल ब्लड वेसल्स को फ्लेक्सिबल बनाते हैं। ट्रांस फैट और सैचुरेटेड फैट से बचना स्ट्रोक का रिस्क कम करने के लिए जरूरी है। स्ट्रेस से बचने के लिए अपने पसंद के हॉबीज में टाइम बिताना चाहिए। पॉजिटिव सोशल रिलेशनशिप भी मेंटल हेल्थ और बीपी कंट्रोल में मददगार है। स्मोकिंग छोड़ने के लिए सपोर्ट ग्रुप्स और काउंसलिंग लेना अच्छा होता है। अल्कोहल को लिमिट करना ही सेफ अप्रोच है। बिंग ड्रिंकिंग स्ट्रोक रिस्क बढ़ाता है। ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करना भी स्ट्रोक प्रिवेंशन का हिस्सा है। हाइपरटेंशन और डायबिटीज दोनों के साथ हो तो स्ट्रोक का खतरा बढ़ता है, इसलिए दोनों कंडीशन का साइमल्टेनियस ट्रीटमेंट जरूरी है।
है। मेडिकेशन अधेरेंस से स्ट्रोक का रिस्क कम होता है। किसी भी मेडिसिन को बिना डॉक्टर की सलाह के बंद मत करें। बीपी को रेगुलर मॉनिटर करना अपनी सेहत का बेस्ट सेफगार्ड है। होम बीपी मॉनिटर यूज करके डेली या वीकली अपना बीपी चेक करें। कुछ लोगों को बीपी का सडन स्पाइक कभी कभी माइल्ड सिम्टम्स दे सकते हैं। डिजीनेस, हेडेक या वीकनेस आने पर तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। अर्ली डायग्नोसिस से स्ट्रोक से होने वाले नुकसान रोका जा सकता है। आज के टाइम में स्ट्रोक के इफेक्टिव ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं, लेकिन टाइम क्रिटिकल है। अगर स्ट्रोक के सिम्टम्स दिखाई दे तो 4-5 घंटे के अंदर हॉस्पिटल पहुंचना बहुत जरूरी है। ये गोल्डन पीरियड है जिसमें क्लॉट बस्टिंग मेडिसिन दिया जा सकता है। रेगुलर चेकअप्स और प्रिवेंटिव लाइफस्टाइल से स्ट्रोक के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। अपने परिवार को भी स्ट्रोक के सिम्टम के बारे में एजुकेट करें। फैमिली सपोर्ट से मेडिकेशन, अधेरेंस और लाइफस्टाइल चेंजेस इजियर होते हैं। बीपी को कंट्रोल करने के लिए सोडियम इंटेक पर ध्यान दें। प्रोसेस्ड और जंक फूड्स में सोडियम ज्यादा होता है, इन्हें कम करें। फ्रेश फूड्स और वेजिटेबल्स से विटामिन और मिनरल्स मिल जो वेसल्स को हेल्दी रखते हैं। हाइड्रेशन मेंटेन करना भी जरूरी है। पानी कम पीने से ब्लड थिक हो सकता है। रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करती है। योगा के साथ प्राणायाम बीपी और स्ट्रेस दोनों को कंट्रोल करता है। डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज नर्वस सिस्टम को रिलैक्स करते हैं। कुछ हर्ब्स जैसे तुलसी और जिंजर भी बीपी और इन्फ्लेमेशन कम कर सकते हैं। स्मोकिंग से ब्लड वेसल्स स्टीप और नैरो हो जाते हैं, स्ट्रोक रिस्क बढ़ता है। पैसिव स्मोकिंग भी स्ट्रोक रिस्क को बढ़ाता है। अल्कोहल का लिमिटेड सेवन ही हार्ट और ब्रेन के लिए सेफ माना जाता है। ओबेसिटी और सेडेंटरी लाइफस्टाइल स्ट्रोक रिस्क को काफी बढ़ाते हैं। वेट लॉस से ब्लड प्रेशर और ब्लड शुगर दोनों इंप्रूव होते हैं। डाइट में फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट शामिल करना जरूरी है। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स ब्रेन और हार्ट हेल्थ के लिए बेनिफिशियल है। फिश, फ्लैक्सीड और वालनट ओमेगा 3 के अच्छे सोर्सेस हैं। रेगुलर एक्सरसाइज से ब्लड वेसल्स फ्लेक्सिबल रहते हैं। स्ट्रेस मैनेजमेंट स्ट्रोक प्रिवेंशन का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा है। मेंटल हेल्थ का ख्याल रखना फिजिकल हेल्थ जितना जरूरी है। मेडिटेशन और रिलैक्सेशन टेक्निक्स से स्ट्रेस हार्मोन कम होता है। हाइपरटेंशन को इग्नोर करना स्ट्रोक के खतरे को बढ़ाता है, इसीलिए बीपी को कंट्रोल करना ही स्ट्रोक प्रिवेंशन का फाउंडेशन है। रेगुलर डॉक्टर विजिट से आप अपनी हेल्थ को बेटर ट्रैक कर सकते हैं। ब्लड टेस्ट और इमेजिंग से स्ट्रोक रिस्क और हार्ट हेल्थ का पता चलता है। हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाकर आप स्ट्रोक से बचाव में सबसे बड़ा कदम उठा रहे हैं। फिजिकल एक्टिविटी, हेल्दी डाइट, स्ट्रेस कम करना और स्मोकिंग से दूरी रखें। मेडिटेशन को समय पर लेना और डॉक्टर की सलाह लेना बहुत जरूरी है। बीपी को कंट्रोल करके आप अपनी लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ा सकते हैं। स्ट्रोक से रिकवरी में महीने लग सकते हैं, इसीलिए प्रिवेंशन पे फोकस करें। स्ट्रोक के बाद फिजिकल थेरेपी और रिहेबिलिटेशन जरूरी होते हैं। अगर आपके फैमिली में स्ट्रोक या हार्ट डिजीज हिस्ट्री है, एक्स्ट्रा सावधानी बरतनी चाहिए। लाइफस्टाइल चेंजेस से जेनेटिक रिस्क को भी कम किया जा सकती है। हर दिन अपनी सेहत के लिए पॉजिटिव स्टेप्स उठाएं। आपका हेल्दी लाइफस्टाइल आपके परिवार के लिए भी एग्जाम्पल बनेगा। स्ट्रोक सिम्टम्स को पहचान कर जल्दी एक्शन लेना लाइफ सेविंग होता है, इसलिए अवेयरनेस बढ़ाएं और अपने आसपास लोगों को एजुकेट करें। हेल्दी डाइट में ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स और सीजनल फ्रूट शामिल करें। जंक फूड और शुगरी ड्रिंक्स से बचना चाहिए। पानी ज्यादा पीना ब्लड सर्कुलेशन और किडनी फंक्शन के लिए जरूरी है। रेगुलर एक्सरसाइज से इम्यूनिटी भी स्ट्रांग होती है। योगा और मेडिटेशन मेंटल क्लैरिटी बढ़ाते हैं। स्मोकिंग और अल्कोहल स्ट्रोक के सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर हैं। उनका त्याग आपको स्ट्रोक से बचा सकता है। सॉल्ट कम करने से बीपी कंट्रोल में मदद मिलती है। प्रोसेस्ड फूड और कैंड फूड में सोडियम हाई होता है, उन्हें अवॉइड करें। हाई बीपी से ब्लड वेसल में इन्फ्लेमेशन भी होती है। इन्फ्लेमेशन स्ट्रोक रिस्क को और बढ़ा देती है। हेल्दी फैट्स एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट रखते हैं। ऑलिव ऑयल, नट्स और फिश फैट एंटी इन्फ्लेमेटरी होते हैं। आपके अपनी सेहत को बेहतर बनाने के लिए हर दिन छोटे कदम ले सकते हैं। बीपी को कंट्रोल करना एक लाइफ लॉन्ग कमिटमेंट है। रेगुलर एक्सरसाइज, हेल्दी डाइट और स्ट्रेस मैनेजमेंट इसमें मदद करते हैं। डॉक्टर की सलाह और मेडिकेशन के बिना इफेक्टिव कंट्रोल मुश्किल होता है। स्ट्रोक का अर्ली डिटेक्शन और ट्रीटमेंट लाइफ सेविंग होता है। इमरजेंसी सर्विसेज को जल्दी कॉल करना इम्पोर्टेंट है जब सिम्टम्स दिखाई दें। आपके आसपास के लोग भी स्ट्रोक सिम्टम्स को समझ सके, यह जरूरी है। फैमिली मेंबर्स को स्ट्रोक सिम्टम्स और इमरजेंसी के स्टेप्स ट्रेनिंग देनी चाहिए। स्ट्रोक के बाद रिहेबिलिटेशन से क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव होती है। इसमें फिजियोथेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी और स्पीच थेरेपी शामिल है। स्ट्रोक के बाद लाइफस्टाइल चेंजेस और मेडिकेशन अधेरेंस बहुत जरूरी है। प्रिवेंशन हमेशा ट्रीटमेंट से बेहतर होता है। आप अपने सेहत को लेकर प्रोएक्टिव रहें। हेल्दी हार्ट और ब्रेन के लिए सही लाइफस्टाइल अपनाएं। सॉल्ट कंट्रोल, रेगुलर एक्सरसाइज और स्ट्रेस कम करना बेसिक स्टेप्स हैं। स्मोकिंग और अल्कोहल से दूरी ही लॉन्ग लाइफ की छवि है। हेल्दी डाइट में फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और होल ग्रेन्स शामिल हो। रेगुलर बीपी चेकअप से हेल्थ कॉम्प्लिकेशन को अवॉइड किया जा सकता है। हर रोज अपना बीपी रिकॉर्ड करना आपके हेल्थ के लिए अकाउंटेबिलिटी टूल है। आपके छोटे कदम आपके परिवार के लिए बड़ा फर्क ला सकता है। हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाकर आप ब्रेन स्ट्रोक से बच सकते हैं। अपने डेली रूटीन में हेल्दी हैबिट्स शामिल करें। स्ट्रेस को
मैनेज करने के लिए हॉबीज और सोशल इंटरेक्शन जरूरी है। मेडिटेशन और योगा से आपको मेंटल पीस मिलेगी। हर दिन कम से कम 30 मिनट फिजिकल एक्टिविटी करें। हेल्दी वेट मेंटेन करना स्ट्रोक रिस्क कम करता है। अवॉइड प्रोसेस्ड फूड और जंक फूड। ईट फ्रेश एंड होम कुक्ड मील्स। स्टे हाइड्रेट एंड गेट एनफ स्लीप। कंसल्ट योर डॉक्टर रेगुलरली एंड टेक मेडिकेशन ऑन टाइम। अपने और अपने का ख्याल रखें, क्योंकि सेहत ही असली दौलत है। तो दोस्तों, आगे इस चैनल पर हाइपरटेंशन के सारे वीडियो टॉपिक्स आते रहेंगे, तो हेल्थ डाइट डुओ हिंदी को सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि हाई बीपी सिर्फ एक नंबर नहीं, ये एक जर्नी है और इसमें आप अकेले नहीं हो। अगर आज का वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक जरूर करें, अपने दोस्त और परिवार के साथ शेयर करें, शायद किसी का लाइफ चेंज हो जाए। और कमेंट में अपनी जर्नी या सवाल लिखना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए होप के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, क्योंकि सेहत ही जिंदगी है। आपका विश्वास और साथ ही हमारी असली ताकत है।